बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 9 हम करने जा रहे हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है ये तो ली चैटलियर या कैटलियर को ही पता होगी। बहरहाल भाई हम तो देसी लोग हैं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ दिया, गलती हो तो इस्लाह कर दीजिएगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर्स या लियर्स प्रिंसिपल। आसान लफ्ज़ों में ये जो साइंटिस्ट हैं, ये केमिस्ट हैं, इन्होंने कोई बात बोली है। क्योंकि आप प्रिंसिपल की बात करें, लॉ की बात करें, थ्योरी की बात करें, वो बेसिकली किसी की कही हुई बात ही है ना। तो इन्होंने बात बोली है एक, ठीक है। इसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। कब? व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड, अब की बात हो रही है। पिछली वीडियोस के अंदर हम देख चुके कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसमें रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनती है, और मेन फैक्टर जो है इसमें टाइम का है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर जाके केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो उस केमिकल रिएक्शन का इस्टेब्लिश हो जाता है। हकीकत में केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन की एक हालत का नाम है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, उनके रेशो जो हैं, उनकी कंसंट्रेशन के, वो बराबर हो जाते हैं। और ये हालत अचीव करने में केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा टाइम लगता है। ली चैटलियर्स जो बात कर रहे हैं वो उससे आगे की बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का जो है वो इक्विलिब्रियम, उसने डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन ने इस्टेब्लिश कर लिया है। अब अगर नाउ ये जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अगर डिस्टर्ब इसको किया जाता है, डिस्टर्ब इसको किया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है इस केमिकल रिएक्शन का, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान तो है नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है। या तो आप कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब आसान सा मिकदार जो है वो आप बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, दोनों बातें हैं। तो इसका केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, आप उनकी मिकदार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ना ही इजाफा कर रहे हैं ना कमी कर रहे हैं, बल्कि आप जो है वो प्रेशर इसको कम या ज़्यादा कर देते हैं। आपको पता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ सॉलिड सॉलिड का नहीं होता, सॉलिड लिक्विड का नहीं होता, लिक्विड लिक्विड का नहीं होता, बल्कि गैसेस भी आपस में रिएक्ट करती हैं और उसके नतीजे में भी केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो पर्टिकुलरली गैसेस का मामला जब आए तो प्रेशर की बात की जाती है, ठीक है। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, ये बताया है ली चैटलियर ने, ठीक है। या अगर आप जो है वो, तीसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आप टेम्परेचर जो है इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन ने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, अब आप या तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये इन्होंने बताया है। और एक लफ्ज़ में ही आपको बता देता हूँ, ली चैटलियर्स ये बात बोलते हैं कि भाई अगर आप केमिकल रिएक्शन जो है उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, आप उसकी कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों के साथ, या प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो नेचुरली खुद ब खुद जो है थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद दोबारा
इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा उस केमिकल रिएक्शन का। वक्ती तौर पे तो वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन दोबारा वो अपने आप को रीस्टोर कर लेगा, दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन बहाल कर लेगा, दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश कर लेगा। ये बात बोली है ली चैटलियर्स ने। ठीक है भाई, इनका लॉ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन मैंने टू द पॉइंट आसान लफ्ज़ों में आपको इनका मकसद बता दिया है कि ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल असल में है क्या। ये कहते हैं इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम। एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब कोई भी मदाखलत, कोई भी छेड़छाड़, उसको उसने एक्सटर्नल स्ट्रेस कहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेशर या टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से। इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर आप उस सिस्टम से मतलब केमिकल रिएक्शन जो है ये, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जबकि उस सिस्टम ने जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, कॉमा द इक्विलिब्रियम इज़ डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इम्पोज्ड। और क्या करेगा? अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखें, डिस्टर्ब तो हो चुका, डिस्टर्ब तो हो चुका, अब क्या होगा? डिस्टर्ब होने के बाद इक्विलिब्रियम दोबारा जो है अपने आप को क्या करेगा? रीस्टोर करेगा, दोबारा रीस्टोर करेगा, दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आएगा। लेकिन कैसे, क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो है वो रिएक्शन हरकत शुरू कर चुका है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये A प्लस B और ये C इससे बन गया। ठीक है, तो जब हम कहते हैं, ये ज़रा याद रखिएगा, जब हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो कम हो रही हैं और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये राइट साइड पर रिएक्शन जा रहा है। अगर जो है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका केमिकल इक्वेशन बता रही है कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो है वो मूव कर रहा है। मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट अगर मूव कर रहा है तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रही हैं। लेफ़्ट राइट की तरफ जाने का मतलब, राइट की तरफ जाने का मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रही हैं, और लेफ़्ट की तरफ जाने का मतलब, लेफ़्ट की तरफ जाने का मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। ये है बड़ी अहम चीज़। ये जो मैंने बोला है ना, इसको दोबारा सुनें और अपने अल्फाजों में इसको लिखें, ताकि आपको क्लियरली ये लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी बोला जाए कि इक्वेशन राइट हैंड साइड पे जा रही है तो इसका क्या मतलब है, और अगर इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रही है तो इसका क्या मतलब है। इन दिस केस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारों में क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी जो मैंने बात बोली है इसको दोबारा सुन लें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई हो, समझ में ना आई हो, क्योंकि इसका समझना ज़रूरी है, वरना मेरी आगे आने वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो बहरहाल लुब्ब-ए-लुबाब मुख्तसर बात ये कि ली चैटलियर्स ने ये बोला है, ये एक्सटर्नल स्ट्रेस हैं, इसमें आप बदलाव करेंगे, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा, लेकिन थोड़े बाद वो अपने आप को बहाल कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा, और इसके लिए वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा। किसी भी सिम्त में चेंज कर सकता है, लेफ़्ट से राइट पे भी जा सकता है, लेफ़्ट से राइट पे भी जा सकता है, और राइट से लेफ़्ट पे भी आ सकता है। अब हमें ये देखना है व्हेन, कब ऐसा होगा, कब रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, और कब जो है वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाएगा। सब में एक ही जैसी बात नहीं है, यही है प्रॉब्लम। सब में एक ही जैसी बात नहीं है, इनको अलग अलग देखना पड़ेगा।
कंसंट्रेशन जो है, अगर आप उसमें मिकदार में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आप इजाफ़ा करते हैं या कमी करते हैं, इससे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और दोबारा रीस्टोर होने के लिए ये यकीनन या तो लेफ़्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ़्ट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी मामला है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाने से आपका जो है या प्रेशर घटाने से आपका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम दोबारा रीस्टोर होना चाहेगा तो डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन की वो लेफ़्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ़्ट जाएगी, ये भी हमें देखना है। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका। दोबारा रीस्टोर होने के लिए केमिकल रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ़्ट जाएगी, ये हमें देखना है और इसको समझना है। अगर जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, आपकी बेस नहीं बनेगी। इसके लिए मैं डायरेक्टली जो है, इसीलिए मैंने लॉ वगैरह भी नहीं लिखे ताकि आपका वक्त बचे, मुख्तसर अल्फाज में आप बात को समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम धीरे धीरे देखते हैं। कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देते हैं, ये तीनों मैं यहीं लिख दूंगा। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंसंट्रेशन मैं डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन आपके सामने रखूँगा ताकि आपको क्लियरली जो है वो समझ में आए यहाँ पर क्या बात की जा रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और हाइड्रोजन गैस है, इनको आप रिएक्ट करा रहे हैं और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, मीथेन गैस बन रही है और वाटर बन रहा है। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव मतलब इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन में आप इजाफ़ा करते हैं तो क्या होता है, कंसंट्रेशन में आप इजाफ़ा करेंगे तो आपका जो है वो रिएक्शन कहाँ की तरफ जाएगा, ये जाएगा। बल्कि डायरेक्ट ऐसा ना करूं कि ये टेबल बना लूं, बल्कि मुझे टेबल बना लेना चाहिए। इसको मिटाता हूं, बिल्कुल उसमें बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। डायरेक्ट ये टेबल जो है वो बना लेते हैं इसी का। ठीक है भाई, एडिंग मोर, ऐड अगर आप कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैस को तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जो है वो शिफ्ट टू द राइट, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा और आपकी जो बता रहा है वो क्यूसी की वैल्यू जो है वो क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी केसी की वैल्यू से। क्यूसी की वैल्यू याद है आपको, ये क्यूसी की वैल्यू वो है जो कि आपको इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले कोई केमिकल रिएक्शन की कोई वैल्यू देती है कि अभी मौजूदा हालत जो है हमारी केमिकल रिएक्शन की क्या है, कितनी दूरी पर है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में। और केसी की वैल्यू वो है जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। समझ में आ रही है बात। अगर क्यूसी की वैल्यू आपकी कम निकलती है, दोनों को निकालने का तरीका एक ही है, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, मैंने सब एक्सप्लेन किया है। अगर क्यूसी की वैल्यू कम है और केसी की वैल्यू मिसाल के तौर पर ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, अभी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, रिएक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट जाएगा और जब तक ये मामला चलता रहेगा, जब तक कि क्यूसी बराबर नहीं हो जाता केसी के, मतलब क्यूसी भी की वैल्यू भी 6 हो जाएगी और केसी की वैल्यू तो ऑलरेडी 6 हमारे पास है ही। ठीक है भाई, तो ये कब हो रहा है, जब आप रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिमूव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस यानी कि रिएक्टेंट को, तो इसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि उल्टा होगा। लेफ़्ट टू राइट गया था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने थे, अब प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट बनना शुरू होंगे, राइट टू लेफ़्ट। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा, इस केस के अंदर क्यूसी की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी
Kc की वैल्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर Qc की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल 6 निकल रही है, ठीक है, और आपकी Kc की वैल्यू जो है वो Qc की वैल्यू आपकी 10 निकल रही है और Kc की वैल्यू आपकी 6 है, तो एग्जैक्टली Qc की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, Kc की वैल्यू कम है। और जब तक ये मामला चलता रहेगा, जब तक Qc की वैल्यू भी 6 ना हो जाए Kc की वैल्यू के बराबर, ठीक है। नोट करते रहें साथ साथ। इसमें क्या कर रहे हैं आप इसको कम कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये दो केसेस हो गए जिसमें हमने रिएक्टेंट के साथ छेड़छाड़ की है, उसकी कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ की है, रिएक्टेंट को बढ़ा के और रिएक्टेंट को घटा के। अब प्रोडक्ट की साइड पे चलते हैं। अब प्रोडक्ट की साइड पे चलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि मीथेन गैस या वाटर का आप इजाफा कर देते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट टू लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, मतलब राइट टू लेफ़्ट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपकी Qc की वैल्यू जो है वो ज़्यादा निकलेगी Kc की वैल्यू से, ठीक है भाई। अगर आप प्रोडक्ट की मिकदार में कमी कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मीथेन गैस है जहाँ यहाँ पर और वाटर है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पहले राइट से लेफ़्ट की तरफ आया था, अब लेफ़्ट से राइट की तरफ चला जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगी और यहाँ पर आपकी Qc की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी Kc की वैल्यू से, ठीक है भाई। अब ज़रा आप चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम को देख लें। कंसंट्रेशन की जहाँ तक बात थी, कंसंट्रेशन के अंदर तो सिंपली आप डायरेक्शन देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं, मिकदार देख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें ना, तो प्रेशर के साथ हमारे पास एक वर्ड और भी कनेक्ट है। आपको बॉयल्स लॉ जो है उसको याद रखना चाहिए। बॉयल्स लॉ यही कहता है गैसेस के हवाले से, क्योंकि यहाँ गैसेस का मामला है ना, गैसेस का मामला है, तो प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, नोट कर लें। अभी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक वॉल्यूम का भी फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए इसका जो टेबल बना हुआ है ज़रा उसको भी हम देख लें, क्योंकि प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो तीन चीज़ें यहाँ पे मैं रख देता हूँ। एक तो प्रेशर बज़ाते खुद है, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। आपको इनको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिसाल लूँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है और क्लोरीन गैस जो है वो बना रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा टोटल मोल। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक मोल है, यहाँ का मैंने कहा टोटल मोल, तो यहाँ पर टोटल मोल देखें तो एक मोल इसका है और एक मोल इसका है, एक इसका है और एक इसका है, टोटल 2 मोल है। तो प्रोडक्ट साइड के मोल ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट साइड के मोल कम हैं। ये मेरी नसीहत है आपको। जब प्रेशर की बात आए ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल में, इक्वेशन में सबसे पहले आप ये चेक करें कि मोल्स की मौजूदा हालत क्या है। रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं या रिएक्टेंट के मोल कम हैं, या प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट के कम हैं, टोटल मोल या बराबर है, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम जो है वो राइट से राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव कर जाएगा। इक्विलिब्रियम जो है वो राइट टू लेफ़्ट मूव कर जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये कब हो रहा है? जब आप जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्लस लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर
इस केस में आपने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो प्रेशर को कम कर देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट टू द राइट, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, अगर आपने प्रेशर को कम किया है तो। लेकिन 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 आप ज़रा ये देख लीजिएगा कि ये शराइत जो हैं लागू होती हैं कब, जब ये सिचुएशन हो कि आपकी प्रोडक्ट की साइड पे मोल ज़्यादा हों और रिएक्टेंट की साइड पे मोल कम हों। दूसरी मिसाल यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं और प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस के 3 मोल हैं, मीथेन गैस जो है वो बन रही है और वाटर बन रहा है। अब इसके ज़रा मोल्स देख लें, ये जो रिएक्टेंट साइड के मोल हैं टोटल वो ज़्यादा हैं, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का है, 3 हाइड्रोजन गैस के हैं, टोटल 4 मोल हैं। यहाँ पर अगर आप टोटल देखें तो 1 मोल मीथेन का है, 1 वाटर का है, टोटल 2 मोल हैं, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपकी रिएक्टेंट साइड के मोल ज़्यादा होंगे। और इसी का उलट क्या निकलेगा, ये लेफ़्ट टू राइट गया है, ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा। कब? जब आप प्रेशर को कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है भाई। अगला केस जो है इसमें नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है। आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रही है। अगर आप यहाँ के टोटल मोल देखें तो 2 मोल बनते हैं, यहाँ के टोटल मोल देखें तो 2 मोल बनते हैं। ये है सबसे क्रिटिकल केस। अगर दोनों साइड के मोल बराबर हैं तो आप प्रेशर को बढ़ा लें या प्रेशर को घटा दें, इससे कतन जो है आपकी इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज, नो चेंज, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, नो चेंज। ठीक हो गया भाई। अब आगे चलते हैं, प्रेशर को देख लेते हैं। फिर सेल्फ असेसमेंट भी है इसके आखिर में, वो भी हम देख लेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए जब हम बात करते हैं तो आप हीट दे रहे हैं या हीट आप ले रहे हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। और इसमें एक्सोथर्मिक का भी कॉन्सेप्ट होता है, एंडोथर्मिक का भी कॉन्सेप्ट होता है। आपको इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तब आपको हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हीट के बढ़ाने से या घटाने से इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो राइट टू लेफ़्ट जाएगा या लेफ़्ट टू राइट जाएगा। इसके लिए भी हम टेबल जो है वो लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं। रिएक्शन शुरू हो चुका है और क्या बनेगा इससे, अमोनिया के जो है वो 3 मोल बनेंगे, अमोनिया के जो है वो 3 मोल बनेंगे। अच्छा, इसके साथ आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, डेल्टा H इज़ इक्वल टू -VE। आपको पता है ये जब नेगेटिव का साइन होता है इसका मतलब होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब ये मालूमात आपके पास आ गई, अब जो है अगर आप जो है वो इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को, प्लस लिख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टेम्परेचर मतलब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे शिफ्ट टू द लेफ़्ट, राइट से
राइट टू लेफ़्ट चला जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट से राइट हैंड साइड से, प्रोडक्ट साइड से लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड की तरफ आपका डायरेक्शन जो है इसकी इक्विलिब्रियम की चेंज हो जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड राइट से लेफ़्ट की तरफ। लेकिन कब? जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, और आप इसमें हीट का इजाफा कर रहे हैं। अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप हीट में कमी कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका राइट टू लेफ़्ट नहीं जाएगा बल्कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जो है आपका हरकत शुरू हो जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है भाई। ये एक्सोथर्मिक की केस था। नाइट्रोजन गैस को अगर आप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, और इसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बन रहा है, तो ये जो है वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या होगा? अगर आप जो है वो टेम्परेचर का इजाफा करते हैं, टेम्परेचर का इजाफा अगर आप करते हैं तो शिफ्ट टू द राइट, तो ये लेफ़्ट टू राइट आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो हरकत शुरू कर देगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ हरकत जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर नेगेटिव टेम्परेचर हो, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर से मतलब अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? लेफ़्ट टू राइट नहीं बल्कि राइट टू लेफ़्ट जो है वो इक्विलिब्रियम जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड की तरफ हरकत शुरू हो जाएगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ेगी, ठीक है भाई। सेल्फ असेसमेंट है, इसको भी देख लीजिए। और ये सेल्फ असेसमेंट ही आपकी चेकिंग होती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सेल्फ असेसमेंट मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको। सेल्फ असेसमेंट, इसमें आपको ये केमिकल रिएक्शन दे रहा है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है तो उसके नतीजे में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस जो है वो बन रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ज़रा, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। कब? जब आप जो है प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ अगर आप कर देते हैं, याद है ना प्रेशर का ताल्लुक मोल्स से था, ठीक है। नंबर 2, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज़ डिक्रीज़ का ताल्लुक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। या फिर आप तीसरा केस ये है कि मोर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आप ऐड कर देते हैं। अगर आप ऐड कर देते हैं तो इसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा? अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होगा? राइट टू लेफ़्ट जो है वो आपका, राइट टू लेफ़्ट जो है वो हरकत शुरू हो जाएगी। राइट टू लेफ़्ट यहाँ से यहाँ की तरफ हरकत शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर मोल ज़्यादा हैं, 2 मोल हैं, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं तो फिर क्या होगा? डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, डिक्रीज़ इन टेम्परेचर कौन सा है? ये एंडोथर्मिक, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। और इसके अंदर अगर आप डिक्रीज़ करते हैं शिफ्ट टू द लेफ़्ट, ये जो है वो राइट से राइट टू लेफ़्ट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड पर ये जाएगा, उसके नतीजे में रिएक्टेंट की मिकदार में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, अगर मोर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड आप ऐड कर देते हैं, ये तो आसान सा है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिएक्टेंट को।
तो रिएक्टेंट की मिकदार में आप इजाफा कर देते हैं तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये लेफ़्ट से राइट जाएगा, लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट जो है ये जाएगा, क्योंकि ये जो केस है वो कंसंट्रेशन का है। ठीक है भाई, अगली वीडियो में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसको देखेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी है, उसको भी देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।